भारतीय संविधान क्लास 19वां, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे विधायिका के बारे में। ठीक है, इससे पहले हम क्या पढ़े थे? इससे पहले जो है हम लोगों ने एक दिन पढ़ा था कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका। हमारे यहाँ कार्यपालिका कराती है, लागू कराती है दो पार्टों में, केंद्र और राज्य में, जिसमें हम लोगों ने राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद पढ़ लिया था। मंत्रिपरिषद में हमने कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उपमंत्री पढ़ लिया था। उसके बाद राज्य में हमको पढ़ना था राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता। परंतु इससे पहले हम लोग क्या करेंगे, विधायिका देख लेंगे, क्योंकि विधायिका को कवर करेंगे। बस उसी में जो है लोकसभा, राज्यसभा ये सब आएगा, उसी में ये भी कवर हो जाएगा। ठीक, तो आज हम पढ़ेंगे विधायिका। विधायिका क्या करती है? जो हमारे यहाँ कानून बनाती है या बिल बनाती है। ठीक है, उसी को कानून बोलते हैं, विधि बोलते हैं, विधेयक बोलते हैं और बिल बोलते हैं। ठीक है, इसी को पारित होती है। कहाँ से निकलती है सब? तो ये सब संसद और विधानमंडल से जो है ये निकलती है, वहीं से कानून बनती है और फिर पूरे भारत में लागू होता है। ठीक है, राज्य स्तर पर भी कानून बनता है, केंद्र स्तर पर भी कानून बनता है। बस ये है कि टॉपिक कौन सा होना चाहिए, जो है कि बातें कौन सी है, राज्य के लायक हैं या फिर केंद्र के लायक हैं या पूरे भारत के लायक हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से विधायिका बनाती हैं। तो विधायिका के बारे में पढ़ेंगे और फिर विधायिका के बारे में कवर करने के बाद में राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद, महाधिवक्ता ये भी हम कवर करेंगे। उसके बाद फिर न्यायपालिका पढ़ेंगे। तो कुल मिला के धीरे धीरे हमारा संविधान कवर सा हो जाएगा। ठीक, अब हम पढ़ेंगे विधायिका। ये क्या करती है? कानून बनाती है, एक संघीय स्तर पर और राज्य स्तर पर। संघीय स्तर पर बनाती है तो संसद बनाती है, राज्य स्तर पर बनाती है तो विधानमंडल बनाती है। प्लीज़ माइंडफुल मास्टरी को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिए, लाइक कीजिएगा, मज़ा आ जाएगा। आप पढ़ते रहिएगा, एक एक लेक्चर पढ़ते रहिएगा बहुत आसानी के साथ, और आपको ज़्यादा बर्डन नहीं लेना है और आपको पूरी चीज़ें समझ में आ जाएगी। ठीक, तो विधायिका दो भागों में, एक संसद पर है और एक विधानमंडल में। ठीक, यानी संघ में संसद चलती है, राज्य में विधानमंडल चलता है। ठीक, उसके बाद संसद के 3 अंग हैं। ठीक, संसद के कौन कौन से अंग हैं? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा, ये तीनों मिला के कानून बनाते हैं। ठीक, किस पे? केंद्र स्तर पे। राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। ठीक, राष्ट्रपति जो है ये आर्टिकल 52 में इसका वर्णन है, राज्यसभा में आर्टिकल 80 और लोकसभा में आर्टिकल 81। आर्टिकल का मतलब अनुच्छेद। ठीक है, तो अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का वर्णन है, अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का वर्णन है और अनुच्छेद 81 में लोकसभा का वर्णन है। ये आपने संसद के बारे में पढ़ा। ठीक, ये संघ स्तर पे। अब राज्य स्तर पे हम बात करते हैं, तो राज्य स्तर पे है विधानमंडल। तो विधानमंडल को भी 3 भागों में बांटा गया है, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। देखिए, जहाँ संघ में राष्ट्रपति होते हैं, केंद्र में राष्ट्रपति होते हैं, वहीं राज्य में राज्यपाल होते हैं। यहाँ राज्यसभा है, विधानसभा है। ठीक है, लोकसभा है, फिर विधान परिषद है। फिर उसके बाद इसमें जो वर्णन है वो आर्टिकल 152 में राज्यपाल का वर्णन, आर्टिकल 170 में विधानसभा का वर्णन, आर्टिकल 168 में विधान परिषद का वर्णन। ठीक है, इसको आप तैयार कर लीजिएगा। यानी अनुच्छेद 152 राज्यपाल की नियुक्ति होगी, अनुच्छेद 170 विधानसभा का गठन होगा, अनुच्छेद 168 विधान परिषद का गठन होगा। ठीक, उसके बाद इसमें हम बात करते हैं कि राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। राज्यसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष। लोकसभा बनने के लिए कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। इसको आप तैयार कर लीजिएगा। हमने बार बार कहीं लिख दिया है कि कम से कम भूलवश भी आप चाहें तो कम से कम उम्र याद हो जाएगी। देखिए, जो हमारे यहाँ लोकसभा बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए? 25 साल। राज्यसभा बनने के लिए 30 साल। राष्ट्रपति बनने के लिए 35 साल। ठीक, ये मैंने उम्र बता दिया है। ठीक, अब हम पहले संसद को कवर करेंगे और संघ को कवर करेंगे, उसके बाद फिर राज्य को कवर करेंगे। ठीक, तो संघ को हम लोग कवर करेंगे। तो देखिए, राष्ट्रपति आप पढ़ चुके होंगे, सबसे बहुत पहले ही लेक्चर में हमने प्लेलिस्ट में लगा दी है। अनुच्छेद 52 में वर्णन है 35 साल उम्र होनी चाहिए। ठीक, तो ये भी जो है विधायिका में भाग लेते हैं। उसके बाद राज्यसभा, अनुच्छेद 80 में वर्णन है 30 साल उम्र होनी चाहिए। देखिए, हमारे यहाँ भारत में कितनी अधिकतम है? तो अधिकतम मैक्सिमम 250 सीटें होती हैं। ठीक है, राज्यसभा की जो संख्या होती है वो कितनी होगी? 250, 250 अधिकतम होगी। इस समय है कितनी? तो वर्तमान में है 245। ये बताया गया था कि जैसे भाई बढ़ सकता है, घट सकता है, पर अधिकतम कितनी होगी? 250 से ऊपर नहीं बढ़ सकता। और है इस समय प्रेजेंट टाइम में 245। इसमें क्या होगा कि 233 जो है निर्वाचित होंगे, यानी इनका चयन होगा
ठीक है, चुनाव होगा। ठीक, उसके बाद 12 क्या होंगे, मनोनीत होंगे। मनोनीत का मतलब क्या होता है, मनोनीत का मतलब होता है, मनोनीत का मतलब होता है कि जो है इसको राष्ट्रपति के द्वारा, जैसे जो भी कला में, साहित्य में, विज्ञान में, समाज सेवा या सहकारिता के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या अनुभव होता है, उन्हीं को मनोनीत कर सकते हैं। कौन, राष्ट्रपति। यानी 12 लोगों को, अच्छे अच्छे लोगों को ऐड कर देंगे और 233 निर्वाचित, तो टोटल मिला के 245। देखिए, राज्यसभा के बारे में अगला लेक्चर मेरा राज्यसभा का ही होगा, तो यहाँ थोड़ा हम समझने के लिए जानते हैं, एक मॉडल स्ट्रक्चर पढ़ लेंगे तो हमको कवर करने में आसानी होगी। तो राज्यसभा अनुच्छेद 80 में इसका वर्णन है, 30 साल उम्र होनी चाहिए, 250 यानी मैक्सिमम हमारे यहाँ राज्यसभा की सीटें हैं, जिसमें से 245 वर्तमान में हैं, 233 निर्वाचित हैं और 12 क्या है, मनोनीत है। ठीक, इसके बारे में हम लोग डिटेल जरूर पढ़ेंगे। तो हमने राष्ट्रपति के बारे में पढ़ा, अब हम इसका बाद जो लेक्चर होगा वो राज्यसभा का होगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं लोकसभा। ठीक, तीसरा राज्यसभा के बाद का लेक्चर जो होगा वो लोकसभा का होगा। लोकसभा का वर्णन अनुच्छेद 81 में है, न्यूनतम 25 वर्ष होने चाहिए। इसमें कितनी अधिकतम सीटें होनी चाहिए, 552। ठीक है, मैक्सिमम जो सीटें होनी चाहिए वो होनी चाहिए 552। ठीक है, परंतु है कितनी वर्तमान में, तो है वर्तमान में 545। ठीक है, 545। उसके बाद 543 इसमें क्या है, निर्वाचित हैं। 543 क्या है, निर्वाचित हैं। और 2 का है आंग्ल भारतीय। 2 आंग्ल भारतीय, संविधान में वर्णन है कि 2 आंग्ल भारतीय होना चाहिए। जैसे यहाँ राष्ट्रपति 12 मनोनीत करता है, 233 निर्वाचित करता है, वैसे लोकसभा में 543 निर्वाचित होते हैं और 2 क्या होंगे, आंग्ल भारतीय होंगे। ठीक है, आंग्ल भारतीय होंगे। ठीक, आंग्ल मतलब होता है इंग्लैंड और भारतीय मतलब एंग्लो इंडियन बोलते हैं या आंग्ल भारतीय बोलते हैं। ठीक, तो 545 यानी 2 को आंग्ल भारतीय को रखा गया है, तो 543 और 2 545। ठीक, उसके बाद निर्वाचित में हम बात करें 543 में से, तो 530 राज्य में से हैं और 13 जो है कहाँ से हैं, केंद्र शासित प्रदेश से। 530 राज्य से हैं और 13 हैं केंद्र शासित प्रदेश से। तो कितना हो गया, 543 और 2 आंग्ल भारतीय, यानी कि कितना है, तो 545। देखिए, केंद्र से कितने आए, 13, राज्य से कितने आए, 530। ये पूरे भारत की बात कर रहे हैं। ठीक है, केवल एक राज्य की नहीं, पूरे राज्य की, पूरे भारत में जितने मतलब जो राज्य हैं उनसे राज्य से जो लोकसभा की सीटें बनती हैं वो 530 होंगी। 13 जो है केंद्र शासित प्रदेश का, जैसे दिल्ली हो गई, पौंडीचेरी हो गई, लक्षद्वीप हो गया। ठीक है, ऐसे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं वहाँ से 13, और जैसे राज्य हो गए उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, उड़ीसा, बंगाल। ठीक है, उसके बाद सिक्किम, पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, ये सब राज्य जो हैं वहाँ से 530, और केंद्र शासित प्रदेश जो कि आपने पढ़ा है 13 होंगे। ठीक, तो 530 और 13 कितने होंगे, 545। और 2 कहाँ से होंगे, 543 हो गया, और 2 कहाँ होंगे, आंग्ल वैदिक, तो हो गए 545। तो इसके बारे में भी हम राज्यसभा के बाद के लेक्चर में जरूर पढ़ेंगे। ठीक, उसके बाद यहाँ तक हमारा कवर हो गया संसद की, हमारे यहाँ कानून कैसे बनता है, राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा मिला के। अब देखिए, कानून कोई बनना है तो इसमें कितने लोग लगे, एक राष्ट्रपति हो गए, 250 जो है लगभग राज्यसभा के हो गए, और 552। अगर हम 500 और 200 कितना हुआ, 700 और 50 800 लोग तीनों मिला के लगभग 800 लोग मिलके कोई कानून बनाएंगे, तो 800 लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो बुद्धिमान होंगे ही, ऐसा तो है नहीं। तो कहीं ना कहीं कानून कैसा बनेगा, अच्छा बनेगा। ठीक है, अगर कोई कमी होगा तो उन 800 में से कोई 10, 20, 50, 60, 100 बोलेगा कि भैया ये क्वेश्चन, ये चीज़ें गलत है, तो कहीं ना कहीं संविधान में, संसद में इस प्रकार के कानून बनते हैं। वैसे भी अगर हम जोड़े तो 45, 45, 90 और 5 2 7, 790 और 91, इस समय जो कानून बन रहा है 791 लोगों से मिलके कानून बन रहा है। ठीक है, क्यों, क्योंकि 5 2 7 245 545 को जोड़ोगे तो 5 2 7 790 और 91, 791 लोग मिलकर के जो है संसद में कानून इस समय बना रहे हैं। ठीक, ये हो गया संसद में संघ के स्तर पर, यानी कि केंद्र के स्तर पर। अब हम राज्य के स्तर पर देखेंगे, तो राज्य में विधानमंडल है, उसको विधानमंडल का गठन किया गया है। इसमें राज्यपाल, विधानसभा और विधान परिषद, ये तीनों भाग लेते हैं। ठीक, आर्टिकल 152 में राज्यपाल का वर्णन है। इसके बाद जो है जब लोकसभा, हम राज्यसभा पढ़ लेंगे, लोकसभा पढ़ लेंगे, तो हम लोग राज्यपाल पढ़ेंगे। ठीक, फिर उसके बाद विधानसभा अनुच्छेद 170 में इसका वर्णन है, ये अस्थायी होता है। ठीक, यानी कि
इसमें मैक्सिमम संख्या कितनी होगी, अधिकतम 500 होगी और न्यूनतम 60 होगी। अब हम आप लोगों ने देखा होगा कि इसमें हम लोग नंबर क्यों नहीं लिखे, क्यों, क्योंकि देखिए ये केंद्र की बात है तो केंद्र एक ही है, ठीक, पूरा भारत, तो पूरे भारत का जोड़ दिया जाएगा। पर इसमें अगर हम संख्या लिखें तो जैसे मान लो गोवा का लिख दे, फिर सिक्किम का लिख दे, फिर उत्तर प्रदेश का, फिर मध्य प्रदेश का, तो मुझे सभी राज्यों के नाम लिखने होंगे और सभी राज्यों की विधानसभा सीटें लिखनी होंगी। तो इससे बढ़िया है कि जब हम विधानसभा पढ़ाएंगे तो उसमें ये बता देंगे कि सबसे ज़्यादा किस राज्य में सीटें हैं और किस राज्य में कम सीटें हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका वर्णन थोड़ा ज़्यादा लेंथी हो जाता, तो एक एक राज्य का बताना पड़ता। बस इतना जानिए कि न्यूनतम पूछा जाएगा तो 60 और अधिकतम पूछा जाएगा तो 500, ठीक। और इससे आगे और क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विधानसभा में सबसे ज़्यादा सीटें किसकी है, तो सबसे ज़्यादा कौन है, तो वो होगी उत्तर प्रदेश, ठीक है। और उत्तर प्रदेश का जितना होता है उसका आधा बिहार का होता है, तो वो आगे हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। तो विधानसभा में यहाँ से मान लीजिए मैक्सिमम 500 है, ठीक, और 400 से ऊपर का जो है उत्तर प्रदेश का है। उसके बाद विधान परिषद अनुच्छेद 168 में वर्णित है, ये जो है अस्थाई होता है, ठीक। ये क्या होगा, अस्थाई होगा। ये कितने राज्यों में है, ये 6 राज्यों में है, ठीक। पहले ये 7 राज्यों में था पर जम्मू कश्मीर हट गया तो अब 6 राज्यों में है। एक है गया महाराष्ट्र, कर्नाटक, ऐसे याद कीजिए, महाराष्ट्र और उसके पास में क्या लगा है, महाराष्ट्र के बाद में कर्नाटक लगा है, तो ये 2 राज्य हो गए। उसके बाद उत्तर प्रदेश से क्या लगा है, बिहार लगा है, ठीक। तो उत्तर प्रदेश बिहार हो गया, 4 राज्य हो गया। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश साथ में ही है, तो 4 2 6 हो गया, ठीक। तो 6 विधान परिषद राज्य हैं, ठीक। और जम्मू कश्मीर क्या है, हट गया है। आप यहाँ से क्वेश्चन जानिएगा, ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा कि विधान परिषद कितने हैं, क्योंकि जब जम्मू कश्मीर हटेगा तो क्वेश्चन कहीं ना कहीं लगातार जब कोई चीज़ें बदलाव होती है तो क्वेश्चन वहाँ से जरूर पूछे जाते हैं, ठीक। तो 6 राज्यों से पूछा जाएगा, महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये 6 राज्य हैं जिसमें विधान परिषद हैं। और विधानसभा अधिकतम 500 होनी चाहिए, न्यूनतम 60 होनी चाहिए, ठीक। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं। लोकसभा एवं विधानसभा में सीटों की संख्या सन 2026 तक ना तो बढ़ाई जाएगी और ना तो घटाई जाएगी, ठीक। ये किसने कहा है, तो लोकसभा एवं विधानसभा जो है, जो सीटों की जो संख्या है, यानी लोकसभा में 552 है, तो 552 से की सीटों की संख्या सन 2026 तक, ठीक, न तो घटाई जाएगी न बढ़ाई जाएगी। और विधानसभा में अधिकतम 500 है, न्यूनतम 60 है, तो उनकी संख्या न तो 60 से कम हो सकती है और न तो जो है 500 से ज़्यादा हो सकती है। तो ये 26 तक न बढ़ाया जाए न घटाया जाए, किसने कहा है भैया, तो 84वें संविधान संशोधन सन 2001 में जो हुआ था उसके बारे में कहा गया था, सन 2026 तक, ठीक है। सन 2026 तक 84वें संविधान संशोधन में कहा गया 2001 में कि न तो संख्या घटाई जाएगी न तो बढ़ाई जाएगी। तो इस प्रकार से ये लेक्चर हमारा पूरा हुआ और हम लोगों ने विधायक का भी कवर कर लिया, ठीक। अब आने वाले में लेक्चर बता दूं, आप लोगों ने जब पढ़ा तो हम लोगों ने विधायिका में राष्ट्रपति पढ़ ही लिया है। अब इसके बाद जो हम पढ़ेंगे, फिर राष्ट्रपति हम लोगों ने पढ़ ही लिया, उपराष्ट्रपति भी पढ़ लिया है, प्रधानमंत्री भी पढ़ लिया है, मंत्रिपरिषद भी पढ़ लिया है। अब पढ़ेंगे हम लोग राज्यसभा पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे लोकसभा, फिर लोकसभा के पढ़ने के बाद हम लोग पढ़ेंगे गवर्नर यानी कि राज्यपाल, फिर राज्यपाल पढ़ने के बाद में हम लोग पढ़ेंगे राज्य में जो है सबसे मुख्य होगा तो होगा मुख्यमंत्री। उसके बाद विधान परिषद और विधानसभा, ठीक है, विधान परिषद विधानसभा पढ़ेंगे। उसके बाद फिर जो है हम लोग, जब हमारा कार्यकाल का पूरा हो गया मुख्यमंत्री को लेकर के, तो उसके बाद हम लोगों ने विधायक का भी पढ़ लिया, कार्यपाल का भी पढ़ लिया, तब फिर हम आगे पढ़ेंगे न्यायपालिका, फिर न्यायपालिका पढ़ेंगे, उच्च न्यायालय, फिर उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय पढ़ेंगे, फिर उसके बाद उच्च न्यायालय पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कैग, जो कि भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होता है, ठीक है। तो प्लीज़ आप माइंडफुल मास्टरी को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, आपको जरूर मज़ा आ रहा होगा। ऐसे ही पढ़ते रहिए। थैंक यू माइंडफुल मास्टरी के साथ।